क्लास 10 इस बार 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हर साल बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन करती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आज हम आप लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, फार्मूला आपको याद हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला हम लिख दिए, अगर आपको याद करना है याद कर लो, नहीं भी फार्मूला याद होगा फिर भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समझ सकते तो कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1 -1 हो, -4 6 और -3 5 है। ये आपका हम त्रिभुज एक बना दिया, शीर्ष हम बारी बारी से दे दिए नाम से, चित्र से जो चित्र में है उस चित्र से चल रहे हैं। अब समझिए आगे आप जानते हैं पढ़े होइएगा निर्देशांक ज्योमिति में, आगे वाले को x कहते हैं x अक्ष और पीछे वाला को y कहते हैं जिसको भुज और कोटि। तो आगे जो x है देखिए 3 1 2 3, इसलिए हम वो कि x1 x2 x3। तो आगे इसका है x, एक आगे क्या x होगा, एक आगे है तो -4 होगा और इसका आगे कितना -3। पीछे वाला को हम y कहते हैं तो y हो गया, y1 आपका हो गया -1, इसका पीछे क्या 6 तो y2 हो गया 6, इसका पीछे क्या -5 तो y3 हो गया -5। x1 x2 x3 लिख दीजिए, ठीक रहेगा। उसके बाद कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दीजिए और नहीं याद है तो देखिए क्या कीजिएगा। ई x1 है, ई इसका अगर x1 लेते हैं तो आप y1 y2 में से y3 घटाइए, मतलब देखिए दूसरा स्थान देखिए y2 में से y3 घटाइए। अगर मान लीजिए कि x2 लेते हैं, ई लेते हैं तो इसका में से इसका घटाइए, अगर ई लेते हैं तो इसका में से इसका घटाइए, बट x लीजिए और y में से घटाइए, x लीजिए y में से घटाइए। यहाँ x लिए है तो इस y में से इस y को घटाए, यहाँ x लिए है तो इस y में से इस y को घटाए, यहाँ x लिए है तो इस y में से इस y को घटाए। तो ये x1 x2 तो आप लोग समझते होइएगा, x है तो 1 2 3, x1 x2 x3, i y तो y1 y2 y3 हमने लिख दिया। अब इसको फार्मूला पर चले जाओ, अब क्या करो 1/2 x1 आप देखो, अब फार्मूला हम लिख दिए बट आप इसमें से देख लो, नहीं तो हम बिना फार्मूला को बना देते हैं। x1 आगे कितना है a, तो हम क्या बोले जो लोग ये घर छोड़ दो, ये लिया तो इसको घर छोड़ दो, अब यहाँ से घटाओ क्या 6 माइनस, तो 6 में से घटा देंगे -5, अपने घटाओ तो घटाओ आपका हो जाएगा +5, एक हो गया। अब चलिए इसका काम हो गया, अब यहाँ लीजिए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस। अब इसको लिए घर लिए तो एक में से कहते हैं क्या है -5 आ घटाओ -5 में से घटाएंगे ई तो +1 हो जाएगा। इसका भी हो गया, एक घर भी था, अब इस घर पर लेते होते यहाँ होना चाहिए प्लस, फार्मूला में प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये -3 लेते हो, सॉरी -3 लेते हो तो इसमें से घटाओ क्या है इसका y1 तो -1 और -6 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब देखो, अब जानते हो पढ़े होइएगा कि 5 6 में ब्रॉड मास जिसमें पहले कोष्ठ की क्रिया होता है, हम 1/2 रहने देते हैं और एक बीच में गुना, एक और इसके बीच में संबंध क्या चीज होता है गुना का संबंध। स्टूडेंट आपको पता है किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता था, प्लस रहता है, लेकिन जब दो संख्या के बीच, दो चर के बीच संबंध अगर पूछे तो उसमें गुना का संबंध होता है। एक लिख दिए और इसके बीच क्या संबंध है गुना के। अब बताइए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर आप देखो माइनस के हम माइनस से लिख दिए, फिर क्या है 4 बीच में गुना, 4 हो गया, फिर बीच में गुना हो गया। अब देखो 4 के 4 लिख दिए, बीच में गुना। अभी देखो 1 माइनस 1 प्लस, याद करो अगर 1 से अधिक माइनस है तो जोड़ो, 1 से अधिक प्लस है तो जोड़ो, लेकिन जब इकलौता प्लस रहता है चाहे इकलौता माइनस रहता है तो उसको आप घटाओ। जैसे एगो प्लस है एगो माइनस में घटेगा, एगो माइनस एगो प्लस में है तो घटेगा। तो यहाँ पर आप देखो एक माइनस एगो प्लस है, जब इकलौता माइनस आ जाएगा तो हम उसको घटाएंगे, अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो वह जुटेगा। अगर 2 को प्लस है तो यूँ जुटेगा, चिन्ह प्लस होगा, 2 को माइनस है तो यूँ जुटेगा बट चिन्ह माइनस होगा। जैसा स्थिति रहेगा वैसा आप लोग कीजिएगा। बट देख लीजिए इकलौता जब कुछ भी रहेगा तो आप क्या कीजिएगा घटाइएगा। आप देखो 5 में से 1 घटेगा कि 1 में से 5 घटेगा, 5 में से घटेगा क्योंकि 5 के चिन्ह बड़ा है, बड़ा संख्या 5 है, तो आप घटाओगे इसका तो इसी का चिन्ह लिखना होगा। तो 5 में तो माइनस में आएगा, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखाएगा तो 5 माइनस 5 में से या 4 हो गया, फिर -3, फिर बीच में क्या चीज का संबंध हो गया गुना हो गया। अब हम अभी बताए देखिए चिन्ह माइनस का हो गया 2, जब 1 से अधिक चिन्ह माइनस हो तो वह जुटेगा, चिन्ह हुआ माइनस से रहेगा लेकिन काम उसका जुटने का होगा।
तो ये माइनस से रहेगा, लेकिन 1 और 6 -7 हो जाएगा। अब देखो 1/2 इंटू गुना करो, 11 इकाई 11। अब देखो गुना में बताए हुए है, देखिए अगर कितनों मान लीजिए कोई संख्या -3 के पावर 3 है, इसका ऑप्शन में देगा -3 का चिन्ह होगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा तो सुन लो, अगर ट्रिक समझ लिए, माइनस के पावर कभी भी अगर सम संख्या है तो वह माइनस भी प्लस हो जाएगा, अगर माइनस के पावर सम संख्या है तो वह प्लस हो जाएगा। माइनस के पावर पर डिपेंड करता है कि माइनस के पावर सम संख्या के विषम संख्या। ये माइनस के पावर अगर सम संख्या हो तो यह प्लस होगा, अगर वो माइनस के पावर अगर विषम संख्या तो वह माइनस से होगा। अर्थात देखिए यहाँ माइनस क्या हो गए, 1 1 2 2 क्या हो गया जोड़ा, जो सम संख्या। सम संख्या जब संख्या सम संख्या होगा तो वहां पर हम उसका प्लस रहता है, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 4 16। फिर देखिए हम माइनस क्या होगा, 1 1 2 2 क्या है सम संख्या, तो क्या हुआ 17 21 हो गया। अब क्या, अभी पोस्टिंग का काम क्या, बोर्ड मास में क्या कहता है कि अभी पोस्टिंग के काम करना है। पोस्ट के काम करने पर आपको क्या करना है, पहले 1/2 बीच में आप गुना कर, सब प्लस में है, सब जुटेगा पोस्ट खत्म होगा, ये सब जुटेगा पोस्ट खत्म होगा, तो पोस्ट के काम आप करेंगे। तो पोस्ट के क्या करेंगे, 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4, हासिल में नहीं है 24 मतलब। अब देखिए अगर आप ऐसे बना दीजिएगा तो आपको गलत 1 नंबर काट लेंगे, नहीं तो आपको नंबर में नहीं भी दे सकते। इसलिए कभी भी आप कोई सवाल बनाते हैं उसका मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो यूनिट देना चाहिए। जो यहाँ पर हमको सूत्र में भी यहाँ पर लिखना चाहिए वर्ग मात्रक, न कुछ दिया हुआ है तो हम अपना से दे देंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि स्क्वायर जब वर्ग के बात आता है तो क्षेत्रफल का बात होगा। इस समझ लीजिए जब भी कोई सवाल स्क्वायर में है, मतलब क्या कहते हैं वर्ग में है, तो समझिए कि वो मेरा क्षेत्रफल दिया हुआ है। कोई भी सवाल का पावर अगर 3 है तो समझिए वो मेरा आयतन दिया हुआ है। इस बात को फोकस करना होता है। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल है तो यहाँ मात्रा कथी में जाएगा, वर्ग में। अगर आयतन, इसका त्रिभुज के तरह आयतन होता है, लेकिन कोई भी चीज में अगर आप आयतन जाते हैं तो यहाँ घन मात्रक लिखते हैं, लेकिन त्रिभुज का आयतन नहीं होता है। वर्ग मात्रक हो गया, फिर इसका हो जाएगा वर्ग मात्रक, ये लिखना पड़ता है, नहीं तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट सकता है। वर्ग मात्रक, चौका का वर्ग मात्रक आपका होगा। तो अगर त्रिभुज ऐसा सवाल देख लीजिए, कभी भी कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, स्टूडेंट कभी भी, और एग्जाम में बिहार बोर्ड अधिकांशतः सवाल में बिहार बोर्ड यह सवाल करती है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक है। तो आप निर्देशांक जो दिया हुआ है, शीर्ष का जो निर्देशांक दिया हुआ है, हमने निर्देशांक दे दिया। x1 तो आप जानते हो, x आगे वाले के x कहते हैं और पीछे वाले को y कहते हैं। तो हम आगे है x, x1 दे दिए, 3 है तो x1 x2 x3, आगे क्या है 1 तो x1 कितना होगा, एक आगे क्या है x2 कितना -5, और इसका आगे कितना -3, तो x1 x2 x लिख दिए। सब क्या आगे वाला को x कहते हैं, 3 हुआ तो x1 x2 x3 दे दिया। और फिर हम पीछे वाला को क्या कहते हैं y, तो y लिख दिया, y 3 हुआ तो y1 y2 y3, उसके बाद पीछे वाला में -1 है, फिर -6 है। फिर अगर मान लीजिए कि फार्मूला आपको याद भी नहीं है, फार्मूला हमने लिख दिया लेकिन फार्मूला याद भी नहीं है, तो सोच लीजिए कि आप अगर इसका x लेते हैं, हमेशा को x बाहर रहेगा, हमेशा x बाहर रहेगा। x अगर आप इसका लेते हैं तो इसमें से घटाइए, अगर आप इसका लेते हैं तो इसमें से घटाइए, अगर आप इसका लेते हैं तो इसमें से घटाइए। जो काम हमने यहाँ पर किया, चिन्ह के बाद भी आया, प्लस माइनस में बहुत बच्चा हुलहुला जाता रहता है या उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो याद करके हम ये भी बात आपको बताएं कि जब भी चिन्ह माइनस अगर इकलौता है तो घटेगा, अगर 1 से ज़्यादा 4 को माइनस से जुटेगा, लेकिन चिन्ह आप कहते हो कि न सब प्लस होता है तो जुटता नहीं, चिन्ह माइनस रहेगा, 1 से अधिक तो जुटेगा, चिन्ह माइनस होगा। चिन्ह क्या कहते हैं, जब इकलौता माइनस होगा तो वहाँ आप घटा दीजिए। गुना में भी बोल दिए, पावर भी तोड़ना हो तो ये भी बता दिए कि जब चिन्ह को देखो सम संख्या में तो माइनस में प्लस हो जाएगा, अगर इकलौता है तो वो माइनस होगा। यहाँ भी देख लिए, हम सब बात आप लोगों को बता दी कहाँ क्या क्या मिस्टेक है। चलिए, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।